जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि क्या 6 पावर n डिजिट 0 के साथ एंड होता है, यानी उसके लास्ट में क्या है, नंबर 0 है, या वी कैन से कि द यूनिट डिजिट इज 0। तो जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन एंड जस्ट लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, द नंबर्स विच आर एंडिंग विद 0, यानी जिनकी यूनिट डिजिट 0 है। Just look, 10, if we factorize 10, we can get 2 into 5, 20, 2 into 2 into 5, 30, 2 into 3 into 5 and 60, 2 into 2 into 3 into 5। अब देखिए इनमें क्या है, जिन नंबर का जो है यूनिट डिजिट 0 है, यानी जो 0 में एंड हो रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें 2 और 5 एज ए फैक्टर प्रेजेंट हैं। जस्ट लुक हियर, 2 and 5 is here, 2 and 5 is here and 2 and 5 is here। So we can say कि every number ending with 0 must have the factors 2 and 5 both, यानी जो नंबर आपका 0 में एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 2 and 5 दोनों होने चाहिए। नाउ जस्ट लुक एट द 6, since 6 is equal to 2 into 3, it implies that कि 6 has not the factors 2 and 5 both। इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि जो 6 है उसके फैक्टर्स में क्या है, 2 and 5 दोनों नहीं है। देयरफॉर 6 पावर n विल हैव नॉट द फैक्टर्स 2 and 5 बोथ, 2 and 5 बोथ। इससे क्या मीनिंग निकलता है कि जो 6 पावर n है उसके फैक्टर्स में भी क्या है, 2 and 5 दोनों नहीं होंगे। तो देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, now this is next question कि explain why 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। हमने क्या करना है, ये जो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 क्या है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। First look the number 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 5। इनमें जो है क्या है, मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तो जस्ट लुक एट द कॉमन नंबर्स। व्हाट वी हैव द कॉमन नंबर्स, 5 इज कॉमन इन बोथ द टर्म। तो व्हाट विल हैपन हियर, 7 into 6, 5 कॉमन ले लिया, 5 1 जा 5, दिस इज 4 into 3 into 2 into 1 और 5 कॉमन ले रखा है सेकेंड टर्म से, तो 5 1 जा 5। तो दिस इज 5 into, जस्ट लुक हियर, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168, 7 6 जा 168 into 3 into 2 is 6 and plus 1। तो हाउ मच दिस इज 5 into, जस्ट लुक हियर, 6 8 जा 48 and 66 जा 96 and plus 1, दैट इज 1008। तो क्या आ गया ये, 5 into 1009, 5 into 1009। तो क्या है ये, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये 5 into 1009 के इक्वल है, यानी ये जो नंबर आपका आएगा इसके जो है क्या है आपके, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 5 तो एक होगा ही, 1009 भी होगा, 1 भी होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं दे आर कंपोजिट नंबर। इट मीन्स 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। This is a composite number। Okay, now
just look the next question. This is question number 13. To prove that under root 3 is an irrational नंबर। क्या प्रूफ करना है मैंने कि अंडर रूट 3 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। तो नाउ जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। कि लेट अंडर रूट 3 इज a rational नंबर। हमने क्या लेके चल दिया कि अंडर रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इफ इट इज ए रेशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। देयरफॉर अंडर रूट 3 कैन बी रिटन एज p अपॉन q where p and q are integers, p q are integers and q is not equal to 0. Okay, now suppose ये जो p अपॉन q है मेरा कुछ ऐसा नंबर है 4 अपॉन 6, तो ये रेड्यूस होने के बाद क्या हो जाता है 2 अपॉन 3। यानी जब मैं इसके कॉमन फैक्टर 2 से क्या करता हूँ, इसको डिवाइड। कॉमन फैक्टर क्या है मेरा यहाँ पे, दोनों का कॉमन फैक्टर इज हाउ मच 2। जब भी मैं कॉमन फैक्टर 2 से द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा तो वी विल गेट 2 अपॉन 3। सिमिलरली इन p अपॉन q डिवाइडिंग p and q by their common factor। p अपॉन q को मैं अगर उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूं तो जैसे ही 4 अपॉन 6 था, इसका कॉमन फैक्टर क्या था 2, तो कितना आ गया ये 2 अपॉन 3। तो जब मैं p और q दोनों को जो है इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करता हूं देन लेट जो p अपॉन q है this becomes a upon b where a and b are co-prime। क्या है जहाँ पे a and b दोनों क्या है, को-प्राइम है। को-प्राइम है मीन्स कि a and b का जो HCF है वो कितना है 1 है, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। और यू कैन से कि a and b हैव कॉमन फैक्टर कितना 1। तो देयरफॉर अंडर रूट 3 कैन बी रिटन एज a अपॉन b वेयर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर 1। नाउ this is our equation number 1. Now just do this cross multiplication. What will happen? Under root 3 into b is equal to a. Okay, under root 3 into b is equal to a. Now squaring both the side, so what will happen? Under root 3b होल स्क्वायर इज हाउ मच a स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन गेट व्हाट वी कैन गेट b स्क्वायर इज a स्क्वायर अपॉन 3। b स्क्वायर कितना है a स्क्वायर अपॉन 3, यानी जो a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से।
It means a square is divisible by 3. जब a square divisible by 3 है तो therefore a is also divisible by 3. A is also divisible by 3. A is also divisible by 3. It means A is a multiple of 3. A is a multiple of 3. A is a multiple of 3. Or we can write A is equal to multiple of 3. A is equal to 3m. A is equal to 3m. Is it there? Now suppose this was equation number 2nd. Now put, and this is equation number 3. From 3rd put A is equal to 3m in which equation? 2nd equation. In equation 2nd. So what will become the 2nd equation? The 2nd equation will become b square is equal to what? Just look here, 3m whole square. 3m whole square upon 3. तो कितना आ गया ये? 9m square upon 3. That is 3m square. यानी क्या आ गया मेरे पास यहाँ से? 3m square is equal to how much? b square. 3m square is equal to कितना आ गया? चेंज कर दी मैंने साइड. 3m square is equal to b square. तो therefore m square is equal to b square upon 3. m square की वैल्यू कितनी आ गई? b square upon 3. अब जैसे when b square is equal to a square upon 3, then a square is divisible by 3 and a is also divisible by 3. So similarly, when m square is equal to b square upon 3, it means b square as well as b is divisible by 3. तो इस लाइन से क्या आंसर आ जाएगा? जैसे यहाँ पे क्या आया था कि b square is equal to a square upon 3 means कि जो a square है that is divisible by 3, therefore a is also divisible by 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि b square is divisible by 3 and b is also divisible by 3. तो इस लाइन से क्या आ जाएगा मेरे पास? It means b square is divisible by 3. Divisible by 3. It means b is also divisible by 3. Divisible by 3. यानी b क्या है तुम्हारा? ये भी 3 से डिविजिबल है. It means b is a multiple of 3. b is a multiple of 3. Or we can say कि this b is also a multiple of 3. So now just look at this is first, second, third. This is equation number 4. Equation number 4. Just look equation third. A is a multiple of 3. And from equation 4, b is a multiple of 3. So what will happen? Then from equations 3 and 4, A and B both are the multiples of 3. यानी A and B both have common
कॉमन फैक्टर कितना, बोथ हैव ए कॉमन फैक्टर 3। तो नाउ जस्ट लुक व्हाट वाज इन क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 1, और यहाँ पे क्या आ गया कि ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, व्हाट वाज इन इक्वेशन 1 कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 1, और इक्वेशन 5 में क्या आ गया कि ए एंड बी बोथ हैव ए कॉमन फैक्टर 3। तो क्या है, दिस इज अ contradiction, this is a contradiction which occurs due to our wrong assumption। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया, क्योंकि हमने क्या है रॉन्ग एज्यूम्पशन अप्लाई कर लिया था। और क्या एज्यूम्पशन अप्लाई किया था मैंने कि √3 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है इट मीन्स दिस इज एन इरेशनल नंबर। इट मीन्स √3 is not a rational number. If this is not a rational number, therefore √3 is an irrational number. Irrational number, ठीक है। अगर √3 जो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर √3 कैसा नंबर होगा, एन irrational number. Now just look at the question number next. This is question number 14. कि prove that prove that 3 minus 2√7 is an irrational number। क्या प्रूफ करना है मैंने कि आपका जो है 3 minus 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पहले मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, रेशनल नंबर के ले रहा हूँ मैं इसको कि लेट 3 minus 2√7 is a rational number. If it is a rational number, then we can write it in the form of A upon B or P upon Q. Therefore, 3 minus 2√7 can be written as A upon B. A upon B. Is it okay? क्या होगा, 3 minus 2√7 will be equal to A upon B. अब ये जो 3 minus 2√7 is equal to A upon B है, अब मैं क्या करूँगा, इस minus 2√7 को ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में और A upon B को ला रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो देन व्हाट विल बिकम 3 minus A upon B. It means 3 minus A upon B. This will become 2√7. 2√7. Is it there? क्या करना है मैंने, ये जो नंबर जो स्क्वायर रूट के साथ है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जा लूँगा और ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तब होगा व्हेन वी विल ट्रांसफर दिस 2√7 टू द राइट हैंड साइड और A अपॉन B को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो व्हाट विल बिकम 3 minus A अपॉन B इज इक्वल टू 2√7। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से दोनों साइड को मैं जो है डिवाइड कर लेता हूँ। तो व्हाट वी हैव 3/2 माइनस 1/2 A अपॉन B इज इक्वल टू √7। यानी राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, केवल यही नंबर छूट जाना चाहिए √7। 2 भी क्या है, ये जो है
मैथ्स की प्रॉपर्टी से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ जस्ट लुक हियर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ जस्ट लुक हियर, दिस 3/2 कि since 3/2 and 1/2 both are rational numbers. And why they are rational numbers? Because they are in the form of P/Q, where P and Q are integers। और क्या है यहाँ पे, Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ओके, और क्या है, एंड A/B is an assumed rational number। तब क्या हो जाना चाहिए था इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, देयरफॉर व्हाट वी हैव, दिस 3/2 वाज रेशनल माइनस rational, this is rational 1/2 and this was assumed rational, ओके। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जानी चाहिए थी, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इनटू assumed रेशनल नंबर। तो जस्ट लुक हियर, रेशनल नंबर हो गया था, और माइनस रेशनल नंबर इनटू एज्यूम्ड रेशनल नंबर। एज्यूम्ड रेशनल नंबर भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर। और तब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए था कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। क्या आ जाना चाहिए था मेरा रिजल्ट, रेशनल नंबर। बट लुक एट द रिजल्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, द राइट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर, बट द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज एन इरेशनल नंबर। हमारा रिजल्ट आना क्या चाहिए था, रेशनल नंबर, लेकिन आ क्या रहा है, इरेशनल नंबर। तो किसकी वजह से जो है ये अपोजिशन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong एज्यूम्पशन। और हमारा एज्यूम्पशन क्या था कि ये जो 3 - 2√7 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 - 2√7 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हमारा एज्यूम्पशन क्या था कि 3 - 2√7 इज ए रेशनल नंबर, और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो वाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अकरिंग, क्योंकि दैट वाज आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन। तो देयरफॉर 3 - 2√7 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब 3 - 2√7 इज एन irrational number. This is an irrational number. Is it okay? The next question.
कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन राइट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव। आपने जो है लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म नहीं करना है, आपने डिवीजन नहीं करना है, और उसके बाद आपने ये लिखना है कि ये जो रेशनल नंबर आपको गिवन है 13/3125, 17/8, 64/455 एंड 35/50, इनके जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है किस टाइप के हैं। ओके, तो नाउ जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। एवरी रेशनल नंबर हैव टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनके जो हैं दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग और या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग। तो जस्ट लुक एट द फर्स्ट पार्ट, दिस इज 13/3125। तो पहले तो मैं इन दोनों को चेक कर लूँगा कि क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले मैं उसको जो है को प्राइम बना लूँगा। जैसे सपोज कोई नंबर मेरे पास होता ऐसे 10/50, 10/50 जैसे कोई नंबर होता, तो मैं डायरेक्ट इसी को नहीं करूँगा, पहले मैं इसको क्या कर दूँगा, को प्राइम बना दूँगा। इन दोनों नंबर को क्या बना दूँगा, को प्राइम। तो यहाँ पे 1 और 5 कैसे हैं, को प्राइम। 1 और 5 कैसे नंबर है यहाँ पे, को प्राइम। तो यहाँ पे देखिए 13/3125 ये ऑलरेडी को प्राइम है। तो जब ये को प्राइम हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो नाउ जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर, दैट इज 3125। तो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 3125 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5 × 5, दैट इज 5/5। एंड दिस 5/5 कैन बी रिटन एज 2/0 × 5/5, बिकॉज 5/5 कैन बी रिटन एज 5/5 into 1, या वी कैन राइट इट 1 × 5/5. तो 1 can be written as 2/0 because every number power 0 is 1. So this 5/5 can be written as 2/0 into 5/5. Now just see the factors of denominator is of the type 2m into 5n, where m and n are whole numbers. Therefore 13/3125 है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग। सिमिलरली जस्ट लुक इन 17/8, पहले मैं इसको को प्राइम चेक कर लेता हूँ, तो दे आर ऑलरेडी को प्राइम, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8, दैट इज 2 × 2 × 2, दैट इज 2/3 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 2/3 × 5/0। तो अगेन ये किस टाइप के फैक्टर हैं इसके, 2m × 5n। तो देयरफॉर इस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। इज इट देयर, केवल फैक्टर्स में ये आने चाहिए बस, 2m और 5n। नाउ जस्ट लुक एट द सी पार्ट, 64/455। तो पहले चेक कर लेते हैं, both are co-prime. Now just look at this factors of 455. So now see here, this is 455. We are starting with 3. नहीं, we will start with 5, 5, 5, 5 9 जा and 5 1 जा, then 5 into 7 into 13। ओके, तो कितना आ गया ये, 5 into 7 into 13, दैट इज 5 into 7 into 13, and this can be written 2/0 into 5/1 into 7 into 3. Okay, because this can be written as 1 into 5/1 into 7 into 13, 7 into 13। तो क्या हो जाएगा ये, दिस 1 कैन बी रिटन एज 2/0 into 5/n। अब इसके फैक्टर देखिए आप डिनोमिनेटर में, इसमें क्या है,
2 पावर m और 5 पावर n तो है ही, इसके अलावा क्या है 7 और 3 भी आ गए, 7 और 3 भी आ गए, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, देयरफॉर 64 अपॉन 455 हैव non terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, केवल 2 और 5 आने चाहिए नीचे, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें क्या है 2 पावर m 5 पावर n तो था ही, और साथ में 7 और 3 भी आ गया, तो देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ जस्ट लुक एट द डी पार्ट, दिस इज 35 अपॉन 50। अब हम पहले फिर वही मैं कह रहा हूं बार बार कि पहले चेक कर लेंगे कि वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, इन दोनों में जो है एक कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 5। नाउ डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर ऑफ 35 and 50 विच इज 5। तो क्या हो जाएगा ये 35 अपॉन 50 विल बिकम 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10। अब यहां से हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। नाउ सिंस factors of 10 are 2 into 5, that can be written as 2 power 1 into 5 power n. Since factors of denominator is of the type 2 power n into 5 power n, therefore 35 upon 50 have terminating decimal expansion। इसलिए क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन terminating। Is it okay? Now this is the last question कि what kind of decimal expansion 129 upon 200 have, if terminating then find it and write after how many decimal places it will terminate। हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है आपका 129 अपॉन 200, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने इसको फाइंड आउट करना है, और साथ में ये भी बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद जो है ये टर्मिनेट होगा। ओके, तो नाउ जस्ट लुक हियर, वन 29 अपॉन 200। Just check here, both are co-prime, so there is no need to making it co-prime. Now factors of 200, that can be written as 2 into 2 into 2, 8 into 5 into 5, that is 2 power 3 into 5 power 2। तो फैक्टर किस टाइप के हैं, 2 पावर m इंटू 5 पावर n। Since factors of 200 is of the type what, 2 power m into 5 power n, therefore its
decimal expansion is what kind of decimal expansion? टर्मिनेटिंग। तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। अब वो कहता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको फाइंड आउट करो। वो भी हमने क्या है, बिना डिवीजन किए हुए करना है। तो नाउ जस्ट लिख, नाउ 129/200, ओके, दिस कैन बी रिटन एज 1/29 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पावर्स ऑफ 3 इज 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब मैंने क्या करना है कि जस्ट लुक एट 2 and 5, जिसकी पावर ज़्यादा है तो मेरे को दोनों नंबर की पावर क्या है, इक्वल कर देनी है। तो देखो ये कैसे होगा, ये हो गया मेरा 1/29 अपॉन ये हो गया मेरा 2 पावर 3 इंटू ये हो गया 5 पावर 2। अब 5 पावर 2 है और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, 2 और 5 में से 3 है। अब मैं क्या करूँगा कि 5 से जो है यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तब क्या हो जाएगा, ये 5 पावर 2 और ये 5 पावर 1 कितनी हो गई आपकी, 5 पावर 3। तो दिस इज 129/5 और ये कितना हो गया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब दोनों पावर बराबर हो गई तो हमें डिनोमिनेटर में जो है पावर इक्वल करनी है। हाईएस्ट पावर वी हैव टू मेक इक्वल। तो 5 स्क्वायर विल बिकम 5 पावर 3, हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग 5। तो जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट विल द न्यूमरेटर विल 129 इंटू 5 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। तो नाउ जस्ट लुक हियर, जस्ट मल्टीप्लाई देम, 5 9 जा 45। Is it there? And this is 2 power 3 into 5 power 3 is 1000, that is 1000। तो कितना आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 0.645। तो डेसिमल के कितने प्लेस हो रहे हैं बाद में, 1 2 3। तो देयरफॉर its decimal expansion will terminate after how many places, after 3। its decimal expansion will terminate after 3 decimal place। Therefore its decimal expansion will terminate after 3 decimal places। Is it there? So that's all in this chapter. Thank you very much.